मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित से हूँ। आज फिर से आ चुका हूँ हमारे अपने करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडेज नेशनल डे इज दैट टुडे वी सेलिब्रेट 24 दिसंबर एज अ नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे। आज के दिन जितने भी हमारे ग्राहक लोग हैं, जो दुकान में, जो व्यवसाय में, जो जिन ग्राहक को जैसे कहा जाता है अतिथि देवो भव, वैसे ही ग्राहक का जो हम लोग भगवान के तरह से रूप से देखा जाता है बिजनेस में, या फिर कोई भी चीज़ में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ग्राहक आपके लिए भगवान है, देवता है। तो आज उनके हक के बारे में लड़ाई करी, क्योंकि कई साल पहले कई ज़माने की बात है, जो ग्राहक थे ना उनके साथ बहुत बुरा किया जा रहा था। उनके साथ डिसिप्लिन होना चाहिए था, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था वो बिगड़ गया था। तो लोग, हमारे सरकार ने देखा कि भाई ये तो दुष्टता हो रही है। जो ग्राहक है, जो हमारे देश को एक तरह से टैक्स देती है, इनकम देती है, जिनके वजह से किसी का घर चलता है, उनके साथ ही लोग शोषण कर रहे थे। तो इन सब कारणों से हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे आया था, जिसमें नेशनल कंज्यूमर राइट्स बना था। तो उस दिन जब बना तो हम लोग उसको नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। सो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 24 दिसंबर हर साल विद अ पर्टिकुलर थीम अक्रॉस द कंट्री। हर साल एक अलग थीम होता है, सारे पूरे अपने कंट्री मनाया जाता है। So the Consumer Protection Act 1986 had received the assent of the President on this day. इस दिन ये फॉर्म मतलब प्रेजेंस में आया था, पावर में आया था। And no doubt it is considered as a historic milestone in the consumer movement in the country. आपको अगर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री से बताऊं तो ये जो हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट्स से मन रहा है ना, इसमें पहले ना ये अचानक से सडनली नहीं आया, इसको टाइम लगा। पहले कंज्यूमर मूवमेंट चला था, बहुत हज़ारों लाखों के तादाद में ग्राहक लोग अपने आप को धीरे धीरे लोग रिकॉग्नाइज करे थे, हाँ भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। मूवमेंट चला, कम से कम 10 साल तक ये मूवमेंट चला था। 1960 से लेकर 1970 तक मूवमेंट चला। उसके बाद जाके 1986 धीरे धीरे हमारा एक नेशनल कंज्यूमर राइट्स एक फॉर्म बन गया। So and this day also provides the awareness about the consumer rights and the responsibilities. तो हम लोगों ने अपना नेशनल डे जान लिया। तो चलिए अब हमारा करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो टुडेज टॉप ट्रेंडिंग न्यूज आर बैंक ऑफ बड़ौदा साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिफेंस फोर्सेस नेम्ड एज द बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। तो कुछ मिलिट्री वालों के लिए कुछ अच्छा किया गया है। द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, अंडर विच द बैंक वुड ऑफर कस्टमाइज्ड सर्विस। में बैंक जो है ना इन लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद होस्ट ऑफ फैसिलिटीज टू द अकाउंट होल्डर्स। तो ये जो भी मिलिट्री वाले लोग जो होंगे, इंडियन नेवी वाले, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले, इसको बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ऑफर्स देगी इनका, जिन लोगों का इस पर खाता होगा। एंड द बैंक हैज ऑल्सो रिन्यूड इट्स एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन आर्मी टू ऑफर स्पेशली कस्टमर्स बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। तो ये एक पैकेज के ऑफर में मिलिट्री वालों को बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ऑफर देगी। तो अगर आप आर्मी वाले हैं और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आप जरूर इसका फ़ायदा उठाइए। So the Bank of Baroda headquarters is in Vadodara, Gujarat, India. Bank of Baroda के चेयरमैन हमारा हसमुख अधिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हमारे संजीव चड्डा। UN Women and the Kerala government tie up for the India's first gender data hub. देखो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे भारत में बहुत समय से पहले चला आ रहा है। उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वुमेन्स लोगों तो बहुत ज़्यादा, मेल्स का डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं जितना वुमेन्स लोग का डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। मतलब अत्याचार जो होता है ना औरत लोग में स्टार्टिंग से होते आया है। तो इसी पे हमारे कुछ सरकार ने कुछ एक जेंडर डेटा हब बनाया, जो फर्स्ट जेंडर डेटा हब है। ये मैं बताता हूँ, ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसे मैं स्टार मार्क करता हूँ। So the United Nations Women and the Kerala government have collaborated to establish the India's first gender data hub, and a memorandum of understanding was signed with this regard in the presence of Kerala जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं पिनरारी विनायन जी। सो जेंडर डेटा हब क्या है, अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। सो द जेंडर डेटा हब builds on the goals established through the international conference on the gender equality held in the November 15। तो मैं आप जिसको याद नहीं होगा मैं उसे याद करा दूँ। 2015 में नवंबर के समय में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन द जेंडर इक्वालिटी में। ठीक, कॉन्फ्रेंस में बात किया था हम लोग जेंडर इक्वालिटी को लेके कुछ करेंगे हमारा देश में। तो उसी के अंडर में जाके ये जेंडर डेटा हब बना है। तो आखिर में सोचो 2015 के कुछ अच्छे सोच आज के समय में हमारे देश को फ़ायदा दे रहा है। सो इसमें वुमेन्स राइट्स के बारे में बात बहुत, इसमें वुमेन्स राइट्स के बारे में देखा जाएगा जेंडर डेटा हब में। साथ ही साथ वेरियस पियोनियरिंग इनिशिएटिव्स फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द वुमेन एम्पावरमेंट का भी बात किया जाएगा, वुमेन्स का हक का बात किया जाएगा। लॉन्च बाय द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट केरला थ्रू द जेंडर पार्क, थ्रू द जेंडर जो डेटा हब है उसके थ्रू में ये किया जाएगा। तो मतलब कि अब वुमेन्स को लेकर हमारा केरला वाले जो गवर्नमेंट है कुछ
बहुत ही अच्छे स्टेप्स ले रही है, इसलिए मैंने बोला ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा जेंडर डेटा हब है इंडिया का फर्स्ट हो रहा है, तो जेंडर्स तो वुमेंस के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बात है जो केरला, मेरे ख्याल से इसको पूरा धीरे धीरे पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल जाना चाहिए। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हमारे, जैसे मैंने बताया, पिनानी विजयन है, गवर्नर हमारे आरिफ मोहम्मद खान। विनीत अग्रवाल टेक्स ओवर एंड एज अ न्यू असोशाम प्रेसिडेंट। तो असोशाम अभी आपको पता है बहुत ही अभी चर्चा में चल रहा है। सो हमारे असोशाम के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वो है हमारे विनीत अग्रवाल। सो द विनीत अग्रवाल कौन थे? ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लॉजिस्टिक्स मेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन द इंडिया लिमिटेड। तो मैं बताता हूँ जिसको लॉजिस्टिक का मतलब नहीं पता है, लॉजिस्टिक का मतलब जब आप सामान, कोई भी सामान आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का आपका जब धंधा हो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस चीज़ को हम लोग लॉजिस्टिक्स कहते हैं। सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लॉजिस्टिक्स मेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे विनीत अग्रवाल है, हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं असोशाम। और ये किनको हटा के आ रहे हैं? ही रिप्लेसेस द निरंजन हीरानंदनी, को फाउंडर एंड द एमडी ऑफ द हीरानंदनी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। असोशाम के अभी तक इस बार देखो प्रेसिडेंट तो यहाँ पर निरंजन हीरानंदी दिख रही है, मैं गूगल से निकाला था ना, पर अब हमारे हैं विनीत अग्रवाल। हेडक्वार्टर्स है उसका न्यू दिल्ली में। फाउंडर है उसके डॉक्टर निरंजन हीरानंदी, फाउंडेड इन 1920। की पर्सन है निरंजन हीरानंदी, अब जो बदल जाएगा। Donald Trump honors PM Modi with top US honor, the Legion of Merit. So our Prime Minister Narendra Modi has been honored by the name as the Legion of Merit. So US President Donald Trump has presented America's highest military decoration. मतलब उस समय के बहुत वहाँ के बहुत ही उसको हाईएस्ट अव्वल नंबर में मांगना जाता है, द लीजन मेरिट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इट इज अ प्रेस्टिजियस, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है, तो मतलब कि बहुत अच्छा है। इट इज़ अ प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट विच वॉज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर, क्यों दिया जाए कारण भी है, और इस लीडरशिप इन द एलिवेटिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द टू कंट्रीज। तो दो कंट्रीज़ के मतभेद को उनको सॉल्व करने का जो तरीका है इन्होंने जो बहुत अच्छे से किया है, जो रिलेशनशिप बनाया है ना, उन सब चीज़ों की वजह से ना लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड ऑनर बाय ऑनर मिला है। ICICI बैंक लॉन्चेस एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंडिया एज नेम ऑफ इन्फिनाइट इंडिया। ठीक है, तो इन्फिनाइट इंडिया करके हमारे आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। सो द आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज द इन्फिनाइट इंडिया to support the foreign companies to establish or expand business in India। अब मतलब कि बाहर की कंपनी, देखो हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है, हमारा देश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है। तो उसी रिलेटेड में अब आईसीआईसीआई बैंक जो अब बाहर अगर कोई कंपनी आती है, ठीक है, बाहर के अगर कोई फॉरेन कंपनीज आती हैं और साथ ही साथ अगर कोई अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है इंडिया में, एक पहला बाहर की कंपनीज को लेना चाहती है, ऊपर से साथ ही साथ इंडिया में आपका बिजनेस और आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो इन दोनों को जो है आईसीआईसीआई बैंक हेल्प करेगा, फॉर फंडिंग में या हर चीज़ में हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग पता है ऐसा मतलब वी आर मेकिंग इन इंडिया का जो हमारा जो भी चल रहा है बात, मेक इन इंडिया का जो हमारा चर्चा चल रहा है, उस रिलेटेड में सारा बैंक्स कुछ ना कुछ अच्छे ऑफर्स ला दे रही है, क्योंकि हम लोग का बैंक जो स्टार्टअप्स को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस दे रहा है। तो अगर आप अपने घर में किसी को चाहते हो कोई बिजनेस उन्हें स्टार्ट करें, तो प्लीज़ गो टू आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर्स हमारा मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ है हमारे संदीप बख्शी। एंड आईसीआईसीआई बैंक के टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। पीएम मोदी to launch Sihat Health Insurance Scheme for the Jammu and Kashmir। So the Prime Minister नरेंद्र मोदी जो है हमारे is going to launch a सेहत, जो कि मतलब हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द 26 दिसंबर। मतलब कि अब सेहत को लेके भी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो ध्यान देने वाले हैं। वो भी जम्मू कश्मीर का बात हो रहा है। जम्मू कश्मीर सबको पता है बहुत ही सेंसिटिव जगह है, तो उस वहाँ पर लोगों को सेहत के बारे में सही किया गया है कि वहाँ के लोगों को सेहत के बारे में बहुत सोचना जा पड़ता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गुड स्टेप है हमारे जम्मू कश्मीर वाले भाई बहनों के लिए। सो द जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 27 दिसंबर को हमारे यहाँ पर दिव्यांग समारोह होने वाला है बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 4 मजदूर मैदान में। तो आप उन सब में आप सभी इन्वाइटेड हो। आप अपना पंजीकरण कराइए, सिर्फ आपको 51 रुपीज़ देना है और आपका पंजीकरण हो जाएगा। और आप ज़रूर आइएगा अपने, अगर आपको भले आप विकलांग हो या ना हो, लेकिन ज़रूर आइए, हमारे समारोह के साथ हमारा सपोर्ट बनिए और सबका मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।